देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के पसमानदा, इस देश के पिछड़े हुए लोगों, तुम्हारा काम पढ़ाई लिखाई करना नहीं है। तुम्हारा काम झूठे बर्तन मांजना है, तुम्हारा काम फोकट में हजामत बनाना है, तुम्हारा काम बर्तन धोना है, तुम्हारा काम लोहा कूटना है, तुम्हारा काम अदालतों में फैसला सुनाना नहीं है। लेकिन हम ऐलान करना चाहते हैं कि आप जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रहे हैं इस देश के पिछड़ों के खिलाफ, हम आपको ये नहीं करने देंगे। हम अपने बच्चों को अनपढ़ रखने को तैयार नहीं है, हम वो नहीं चलने देंगे। हम इस देश की अदालतों से अपने हक पे फैसला लिखवाने आए हैं, इसलिए आज जमा है। सबसे पहले मैं सुमित जी को, उनके साथियों को और उन सबसे ज़्यादा आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इतने मुश्किल दौर में, एक ऐसे वक्त में जब हमारे हकूक़ पर हमला हो रहा है, एक ऐसे वक्त में जब हमें नहीं पता कि संविधान का राज कब तक रहेगा और कब इसके ऊपर हिंदू राष्ट्र का झंडा लगा दिया जाएगा, जब नहीं पता कि भारत के यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय कब प्राइवेट हाथों में नीलाम कर दिए जाएंगे, जब नहीं पता कि देश की अदालतें अपने फैसलों का अख्तियार, अपना रुख कब बदल लेंगी, जब नहीं पता कि इस देश का पुलिस बल आने वाले दिनों में कैसे काम करेगा, और इन सब से ज़्यादा जब नहीं पता कि हमारी चुनी हुई सरकारें हमारे अरमानों के बारे में क्या सोचेंगी, ऐसे वक्त में अगर हज़ारों हज़ार की तादाद में दूर दूर से, बम्बई से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आए हैं, तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। बहुत जोखिम के दौर में आप यहाँ जमा हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। सवाल है कि आज जो दौर है, जिस दौर में हम सब इकट्ठे हुए हैं, यहाँ मंच पर बहुत सारे लोग हैं, देश के दिग्गज वकील हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एक दिग्गज अध्यापक है जो आएगा तो आपको बताएगा कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर हमारे और आपके हाथ से पढ़ाई लिखाई का हक छीना जाने वाला है। हम और आप अपने हकों के बारे में केवल और केवल तब बात कर सकते हैं जब हम कहें कि शिक्षित होने का अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। उनके नारे का पहला हिस्सा था शिक्षित हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हमला आज की तारीख में हमारी शिक्षा पर बोला जा रहा है। मैं कम शब्दों में आपके सामने बताना चाहता हूँ कि कैसे ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन पर हैं, एक साथ 400% सीट बढ़ा दी गई। इस देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस लाखों में है। आपको पता है कि अगर एमिटी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, अगर शारदा यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो बीए की फीस, अगर आप बीए की डिग्री लेंगे तो आपको 20 लाख रुपए कम से कम खर्च करना पड़ेगा। कम से कम 20 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। और अगर आप 3 भाई बहन हैं तो समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपए बीए करने में उनका खर्च हो जाएगा। लेकिन इस देश के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को खड़ा किया गया, जानबूझकर खड़ा किया गया, और इसलिए खड़ा किया गया कि उन यूनिवर्सिटीज़ में आरक्षण लागू नहीं होता है। इसलिए खड़ा किया गया कि बताया जा सके कि इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के पसमानदा, इस देश के पिछड़े हुए लोगों, तुम्हारा काम पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, तुम्हारा काम झूठे बर्तन मांजना है, तुम्हारा काम फोकट में हजामत बनाना है, तुम्हारा काम बर्तन धोना है, तुम्हारा काम लोहा कूटना है, तुम्हारा काम अदालतों में फैसला सुनाना नहीं है। लेकिन हम ऐलान करना चाहते हैं कि आप जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रहे हैं इस देश के पिछड़ों के खिलाफ, इस देश के उन लोगों के खिलाफ जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम आपको ये नहीं करने देंगे। हम अपने बच्चों को अनपढ़ रखने को तैयार नहीं है, हम वो नहीं चलने देंगे। हम इस देश की अदालतों से अपने हक पे फैसला लिखवाने आए हैं, इसलिए आज जमा है। इस देश के यूनिवर्सिटीज को बैकडोर से प्राइवेट बनाया जा रहा है। हर एक यूनिवर्सिटी में आदरणीय लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, वो आएंगे तो बताएंगे आपको कि कैसे हर यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कोर्सेज चलाइए।
मतलब आप अपना पैसा दीजिए और आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। यह रोक किस लिए? यह रोक इसलिए कि हमारे तबके से कोई वकील ना बन सके, हमारे तबके से कोई इंजीनियर ना बन सके, हमारे तबके से कोई अफसर और जज ना बन सके, हम सेना में ना चले जाएं, हम बैठ के राज न करने लगे इसलिए। लेकिन हम कहना चाहते हैं और यहाँ बैठे हुए इन तमाम लोगों की तरफ से कहना चाहते हैं कि राज करने का अधिकार केवल आपका नहीं है, हमारा था। हमसे आपने हमारा हक छीना, यह हक हम अपना वापस लेने आए हैं। और दिल्ली में बैठी हुई हुकूमतें, लखनऊ में बैठी हुई हुकूमतें, वो तमाम हुकूमतें जो हमारे हक व हुकूक को रौंद कर यह साबित करने पर आमादा है कि नहीं, हम आपको इस सत्ता में भागीदारी नहीं लेने देंगे, उनको हम बताना चाहते हैं। और हम आपको ऐलानिया तौर पर यह चेतावनी भी देना चाहते हैं कि बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। बहुत महीन तरीके से हमको और आपको बुनियादी अधिकारों तक से बेदखल करने की तैयारी हो रही है। पिछले दरवाजे से जिस तरीके से कृषि कानून लाया गया, जिस तरीके से इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, और भी सारी पॉलिसीज़ का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, उस पर भी बोलना ज़रूरी है। हमको एक बड़े एका की ज़रूरत है। ये ठीक है कि हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करें, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि हम पसमानदा को जोड़ें। यह ज़रूरी है कि हम उन मुसलमानों को जोड़ें जिनको लिंच किया जा रहा है दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में। ज़रूरी है कि हम किसानों को जोड़ें, ज़रूरी है कि हम औरतों के अरमानों को जोड़ें, हम अपनी बेटियों को जोड़ें, हम अपनी माँओं को जोड़ें। हम एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए यहाँ जमा हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जब सत्ता के गलियारों से आवाज उठती है कि हम आपको आरक्षण नहीं लेने देंगे, हम आपको आपका अधिकार नहीं लेने देंगे, ये इसलिए उठती है क्योंकि हमने सदियों की सड़ी हुई, गली हुई व्यवस्था को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। यह व्यवस्था टूटेगी, आज नहीं तो कल टूटेगी, कल नहीं तो परसों टूटेगी। हम नहीं तोड़ पाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें तोड़ेंगी, लेकिन यह व्यवस्था टूटेगी। और हम ऐलान करना चाहते हैं इस विशाल मंच से, इस आदरणीय मंच से, आप लोगों की मौजूदगी में कि हमारे लिए जो खतरे पैदा किए गए हैं, हमारे लिए जो दीवारें उठाई गई हैं, हमारे रास्ते में जो कांटे बिछाए गए हैं, हम उन कांटों और अंगारों पर चलने के तैयार हैं। हम चलेंगे, बताएंगे आपको, यहां की सड़क से लेकर दिल्ली की संसद तक कूच करेंगे। और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जो बातें करते हैं, आप जो इशारों में कहते हैं, हम उसको समझते हैं, हम उसको समझते हैं। आप जो कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं, आप जो हमको समझाना चाहते हैं अलग अलग तरीकों से कि हम पढ़ने का अधिकार छोड़ दें, हम समानता के अधिकार मांगना छोड़ दें, हम उन अधिकारों की मांग छोड़ दें जो हमारे रगों में बहता है, तो हम बताना चाहते हैं कि हमने बेड़ियां तोड़ी हैं, हम आगे भी बेड़ियां तोड़ेंगे। लोहा हमने बनाया, हथियार आपका हो गया। खेती हमने की, ज़मीन आपकी हो गई। सड़कें हमने बनाई और आपका हो गया टोल टैक्स। ये व्यवस्था इस देश में चलने वाली नहीं है। और ये सारी व्यवस्थाएं सिर्फ इसलिए तोड़ी जा रही हैं क्योंकि हम और आप कल को अपना अधिकार मांगना बंद कर देंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं और बहुत साफ तरीके से करना चाहते हैं, बहुत छोटी सी समझ के साथ कहना चाहते हैं कि इस व्यवस्था की जड़ताओं को तोड़ना होगा। इस व्यवस्था की जड़ताओं को इसलिए भी तोड़ना होगा, केवल इसलिए नहीं, यह केवल एक नौकरी का सवाल नहीं है बाबू लोग, यह केवल पढ़ाई लिखाई एक डिग्री का सवाल नहीं है साहब, यह हमारी अस्मिता का सवाल है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है, यह बुनियादी स्वतंत्रता की उन अवधारणाओं का सवाल है जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान नाम का एक पवित्र ग्रंथ दिया। हम ऐलान करना चाहते हैं कि संविधान से पवित्र किताब इस संसार में कोई नहीं है। हम मरते दम तक इस देश में संविधान का राज कायम रखेंगे। हम कहना चाहते हैं कि चाहे जो हो जाए, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र बनाने का अगर सपना देख रहे हो तो बेहतर होगा आज आप ये सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि आप ठगे जाओगे। आप बहुत दिनों तक लड़ाई करो, बहुत दिनों तक सोचो, इससे बेहतर है कि आज आप इस पर बात बंद करो। हम समानता और बराबरी के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक बात सच है,
कि इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के आदिवासियों को, इस देश के पसमानदा मुसलमानों को, भाषाई अल्पसंख्यकों को एक मंच पर आने की ज़रूरत है। हमको एक बड़ी छतरी बनाने की ज़रूरत है। हमको उन लोगों को साथ लाने की ज़रूरत है जो हमारे साथ आने को तैयार तो है, लेकिन किसी वजह से उनका रास्ता रुक जाता है। हम उनके लिए रास्ता खाली करें, हम उनके लिए अपनी बाहें फैलाएं, हम उनको अपने साथ लाएं, तब जाकर हम तय कर पाएंगे कि इस देश की हुकूमतें हमारे हिसाब से चलें। तब हम तय कर पाएंगे कि इस देश की यूनिवर्सिटीज़ हमारे हिसाब से चलें। तब हम तय कर पाएंगे कि इस देश की अदालतें हमारे खिलाफ फैसला ना करें। तब हम तय कर पाएंगे कि हम और आप अपनी अस्मिता और अस्तित्व के साथ, गौरव के साथ खड़े हो सके। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब हम ज़मीन के सबसे निचले पायदान पर खड़े होकर ये बात करना चाहते हैं और ये बात कर रहे हैं, डंके की चोट पर कर रहे हैं, तब इस देश के बादशाहों को डर लगना चाहिए। इस देश के बादशाहों को डर लगना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि इस देश का बहुसंख्यक हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। इस देश के 85% लोग बराबरी के पक्ष में हैं। इस देश के 90% लोग समानता, न्याय, बंधुत्व, संविधान के पक्ष में हैं। आप कौन हैं जो हमारे संविधान के ऊपर अपनी कोई आसमानी किताब रखना चाहते हैं? हम नहीं रखने देंगे। आपको या तो सिंहासन छोड़ना होगा, नहीं तो हमारे हिसाब से काम करना होगा। बेहतर होगा आप हमारे हिसाब से काम करना सीख लें। आपके लिए आने वाले दिन आसान होंगे, आपके लिए आने वाले रास्ते आसान होंगे। इस देश के 90% लोगों के खिलाफ जाकर इस देश की कोई हुकूमत नहीं चल सकती, इस देश पर कोई राज नहीं चल सकता। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम आपका गुरूर तोड़ने आए हैं। हम आपका गुरूर तोड़ने आए हैं और बताने आए हैं, ऐलानिया तौर पर बताने आए हैं कि इतने सारे लोग जब एक साथ चलेंगे, जब मुट्ठी बांध कर चलेंगे, जब कदम ताल करेंगे, जब नमो बुद्धाय करेंगे, जब जय भीम करेंगे, जब बाबू जगदेव की जय बोलेंगे, जब वो ज्योतिबा फुले का नाम लेंगे, जब पेरियार का नाम लेंगे, तब यकीन मानिए कि इस देश की हुकूमतों की, चाहे वो कोई भी हो, हिम्मत नहीं होगी हमारे खिलाफ जाने की। आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब साथ आए। आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमें साथ आकर चलने की ज़रूरत है, चिल्लाने की ज़रूरत है, बार बार कहने की ज़रूरत है और दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि अब हम एक हैं। हमारी चट्टानी एकता के सामने सरकारों को डरना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।